कर विशेषज्ञ राजा जे चलैया ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क की अध्ययन का सुझाव दिया। राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान के तत्कालीन निदेशक अमरेश बागची को संभावित जीएसटी साहित्य के अध्ययन की जिम्मेदारी सौंपी गई। राज्य स्तरीय वैट पर पश्चिम बंगाल के तत्कालीन वित्त मंत्री असीम दास गुप्ता की अध्यक्षता में वित्त मंत्रियों की एक विशेषाधिकार प्राप्त समिति का गठन हुआ। राज्य के वित्त मंत्रियों की एक विशेषाधिकार प्राप्त समिति का गठन हुआ। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत एक पंजीकृत हुई तथा असीम दास गुप्ता इस समिति के नए चेयरमैन बने। प्रस्ताव के आधार पर तत्कालीन केंद्रीय मंत्री वित्त पी चिदम्बरम ने राज्य स्तरीय पर श्वेत पत्र जारी किया। ज़्यादातर राज्यों में वैट कानून लागू किए, लेकिन शुरू में उत्तर प्रदेश व उड़ीसा इस व्यवस्था में शामिल नहीं हुए। तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने भाषण में जीएसटी का प्रस्ताव दिया। इसकी समय सीमा 1 अप्रैल 2010 रखी गई। पी चिदम्बरम ने कहा कि जीएसटी लागू करने के लिए विशेष अधिकार प्राप्त समिति केंद्र के साथ मिलकर काम करेगी। वित्त मंत्री के तत्कालीन सलाहकार पार्थ सारथी सोम की अध्यक्षता में एक संयुक्त कार्य समूह का गठन हुआ और राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति के चेयरमैन सतीश चंद्र इसके संयोजक बने। संयुक्त कार्य समूह में रिपोर्ट सौंपी। विशेषाधिकार प्राप्त समिति जीएसटी पर पहला चर्चा पत्र सौंपा। विजय केलकर की अध्यक्षता वाले 13वें वित्त आयोग द्वारा गठित कार्यबल ने जीएसटी पर रिपोर्ट सौंपी। जीएसटी लागू नहीं हो पाया। जीएसटी के क्रियान्वयन के लिए संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया गया। असीम दास गुप्ता ने विशेषाधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष पद छोड़ दिया। बिहार के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी समिति के चेयरमैन बने। वित्त पर संसद की स्थायी समिति ने विधेयक पर रिपोर्ट सौंपी। सुशील कुमार मोदी का विशेषाधिकार समिति के चेयरमैन पद से त्यागपत्र दे दिया। जम्मू एवं कश्मीर की तत्कालीन वित्त मंत्री अब्दुल रहीम राठर समिति के चेयरमैन बने। 15वीं लोकसभा भंग होने के साथ विधि स्वतः समाप्त हो गया। संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा में पेश किया गया। अब्दुल रहीम राठर का चेयरमैन पद से त्यागपत्र दिया गया। इसके बाद केरल के तत्कालीन वित्त मंत्री के मणि समूह के चेयरमैन बने। इस बार लोकसभा में पारित हो गया, राज्यसभा में पेश किया गया। इसके बाद प्रवर समिति के पास भेज दिया गया। जुलाई 2015 में प्रवर समिति की रिपोर्ट राज्यसभा में पेश वस्तुओं के अंतर्राज्यीय आवागमन पर अतिरिक्त 1% कर समाप्त किए जाने की सिफारिश की गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल संशोधित विधेयक को मंजूरी दी। 1% कर समाप्त करने और 5 सालों तक राज्यों को पूर्ण राज्य की बात मानी। अगस्त 2016 में विवाद निपटान प्रक्रिया पर कांग्रेस को अभी भी आपत्ति थी। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों को साथ लाने के लिए सरकार ने मसौदा पत्र जारी किया। अगस्त 2016 में विधेयक राज्यसभा में पेश किया। विधेयक राज्यसभा में पारित होने के बाद लोकसभा द्वारा 8 अगस्त को पारित कर दिया गया। जून 2017 में जीएसटी से संबंधित 4 विधेयकों को संसद में स्वीकृति मिली, जिससे जीएसटी को लागू किया गया। 1.5 करोड़ से अधिक कारोबार वाली कंपनियों से वसूले गए कर के संदर्भ में केंद्र और राज्य का हिस्सा 50-50% होगा। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जीएसटी सर्वप्रथम फ्रांस में लागू हुआ था। अभी तक 170 देशों में जीएसटी लागू हो चुका है, परंतु न्यूजीलैंड का जीएसटी सबसे बेहतर है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में हमसे पहले जीएसटी लागू हो गई थी। न्यूजीलैंड में जीएसटी वर्ष 1986 में लागू हुआ था या इससे पहले 10% था।